स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। फार्मूला इसमें एक लगता है और उस फार्मूला का कोई डेरिवेशन नहीं आता, फिर भी हम देखते हैं फार्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो सबसे पहले डेंसिटी आप जानते हो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हो गया, ये डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब और आगे अपन करेंगे, तो जैसे हम जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, जो 6.023 10⁻23 होता है। तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये वाला जो फॉर्मूला है पार्टिकल वाला और मोल वाला जो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला 9th क्लास में हम पढ़ते हैं। अब इसके आगे देखो क्या होगा, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अपन उसको मोल को यहाँ रख देते हैं, मोल की जगह ये जो मोल लिखा हुआ है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल की जगह क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ पार्टिकल शॉर्ट में लिख देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डेंसिटी इक्वल टू मोल की जगह लिखा है, फिर मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। मैं फिर से बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको नोटेशंस में लिख लेते हैं अपन, D इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम इस चैप्टर में जो देख रहे हैं उसको हम Z से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, Z से। Z मतलब ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। हमने ये कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 1 होता है, FCC के लिए 4 होता है और BCC के लिए 2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर चुके हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Z को डिनोट करेंगे उससे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na से डिनोट कर देते हैं, A मतलब एवोगैड्रो, N मतलब नंबर, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब AQ हो जाएगा। A एज लेंथ ना, अपन 2-3 बार पढ़ चुके हैं इसको, AQ। तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया, Z इंटू M। इसको AQ को यहाँ ले जाते हैं तो हमारा ठीक से वो फॉर्मूला बन जाएगा, AQ एंड A, ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूला को हमको याद करना है, कोई डेरिवेशन नहीं आता। फिर से रिपीट करता हूँ, D मतलब डेंसिटी, Z मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, M मतलब मोलर मास, AQ मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और A क्या है, एज लेंथ, और इनटू Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो डेंसिटी की जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर इनवर्स -3। ठीक है, और Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू यदि प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो 1 होगी, और यदि FCC है तो कितनी होगी, 4 होगी, और यदि BCC है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो क्या होगी, वैल्यू 2 होगी। ठीक है, और M मोलर मास है, तो मोलर मास की यूनिट ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और AQ मतलब A क्या है, एज लेंथ है, तो एज लेंथ काय में आएगी, मीटर में आएगी, और
सेंटीमीटर में आएगी एज लेंथ, ठीक है, मीटर में या सेंटीमीटर में आएगी। और एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 6.023 10⁻23 आएगी, ठीक है ना। तो इसमें हमको ये देखना है कि यदि एज लेंथ यदि पिकोमीटर में दी है तो हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी जो भी यूनिट है यदि सेंटीमीटर में है तो हमको सभी सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, और यदि डेंसिटी मीटर में है तो सबको मीटर में कन्वर्ट करना है। एक यूनिट होगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। अब हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक सॉल्व्ड एग्जांपल दिया है आपकी बुक में, जो एग्जांपल नंबर क्या है 1.3। तो 1.3 एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आपको डेंसिटी कितनी दी है आप बुक में देखिए। डेंसिटी दी है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और एज लेंथ दिया है 288 पिकोमीटर, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दिया है BCC। क्या दिया है उसमें, दिया है BCC, और पूछा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द गिवन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम जब ए निकालेंगे तो ए बुक में जैसे दिया हुआ है ए निकालेंगे, तो ए को हम 288 पिकोमीटर है, तो 288 पिकोमीटर जो है वो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 288 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लास्ट में 2.88 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एट लास्ट डायरेक्ट ए क्यू हमको दिया हुआ है, तो ए क्यू की वैल्यू जो है मतलब ए क्यू कैलकुलेट किया है अपन ने 2.39 इंटू 10⁻⁻23। ए क्यू क्यों, क्योंकि हमको ए क्यू उसमें पुट करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट हमने ए क्यू की वैल्यू उसमें जो बुक में सॉल्यूशन में दिया है 2.39 10⁻⁻23 आ गया, ठीक है ना। तो ए क्यू की वैल्यू आ गई। जेड की वैल्यू क्या है, BCC दिया हुआ है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जेड की वैल्यू यहाँ 2 आएगी, ठीक है। यदि यहाँ पर FCC होता तो 4 आती, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती, ठीक है। तो डेंसिटी हमको दी है ऑलरेडी, तो डेंसिटी कितनी दी है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला है, D = ZM अपॉन AQNA। ये हमने फॉर्मूला अभी जस्ट डेराइव भी किया था। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी की जगह क्या रख देंगे अपन 7.2 इक्वल टू जेड की जगह 2 रख देंगे, और m हमको पता नहीं है, और AQ क्या है ये डायरेक्ट रख देंगे 2.39 10⁻⁻23, और Na की वैल्यू रख देंगे 6.023 इंटू 10⁻23। ये सब वैल्यूज रख देंगे। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी आएगी, जो m की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 51.8। कितनी आएगी 51.8 ग्राम मोल इनवर्स। ये अभी कैलकुलेट करके m की वैल्यू आएगी, मतलब मोलर मास एलिमेंट का हमने पता लगा लिया कि एलिमेंट कौन सा था। एलिमेंट वो है जिसका मोलर मास है 51.8 ग्राम मोल इनवर्स। ये एलिमेंट आ गया अपना। अब हमसे ये एलिमेंट नहीं पूछा, हमसे थोड़ा सा और आगे क्या पूछा है कि इसी एलिमेंट का यदि 208 ग्राम होगा तो उसमें कितने एटम्स होंगे, ये हमसे पूछा है। तो हमसे ये पूछा है कि वो जो एलिमेंट है जिसका मोलर मास 51.8 ग्राम है, यदि इस एलिमेंट का 208 ग्राम लिया जाए तो कितने एटम्स उसमें होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस मोलर मास से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मोलर मास की हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं 11th में, तो हम ये देखते हैं कि मोलर मास जो जितना भी होता है उतना यदि ग्राम लिया जाए एलिमेंट का जितना मोलर मास होता है यदि उतना ही ग्राम यदि एलिमेंट लिया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। मतलब उसमें एटम्स कितने होंगे 6.023 10⁻23। तो इसमें अपन इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसका 51.8 ग्राम लें उसमें कितने एटम्स होंगे 6.023 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 1 ग्राम में होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 51.8 ग्राम। 1 ग्राम में इतने एटम्स होंगे,
डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है। देयरफॉर हमसे क्या पूछा है, इन 208 ग्राम में कितने होंगे, 208 ग्राम में होंगे 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 51.8, और कितने ग्राम में हमको चाहिए, 208 ग्राम में, 208 ग्राम अपन रख देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 24 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल बुक में गिवन है वो एग्जाम्पल नंबर 1.4। इसको आप जब अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, तो इसमें जो z जो आपको जो क्रिस्टल दिया है वो किस FCC वाला दिया है, और FCC के लिए z की वैल्यू कितनी आप रखोगे, 4 रखोगे। तो फॉर्मूला लगा दोगे, डेंसिटी इक्वल टू ZmAq इंटू Na। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमको कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है मोलर मास, मतलब m कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो पिछले वर्ष में भी किया था अपन ने। तो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, डी डेंसिटी की वैल्यू दी है, z की वैल्यू 4 रख देंगे, AQ की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर Na की वैल्यू एवोगैड्रो वैल्यू रख देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 63.1 ग्राम मोल इनवर्स। तो हमको ये वैल्यू CGS यूनिट में है, ग्राम में है, तो हमको सभी यहाँ पर AQ भी A की वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और D की वैल्यू गिवन है, किया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर, ये सिंपल है, मतलब ये अपना फॉर्मूला पर बेस्ड है। एक एग्जाम्पल नंबर है जो 1.5 है, नेक्स्ट ये भी सॉल्व है। तो इसमें हमको z की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी z की वैल्यू वही आएगी, 4 आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 4 आएगी, और ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारा आंसर जो है, इसमें पूछा क्या है आपसे, क्या निकालना है आपको, सिंपल डेंसिटी निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10.5 इंटू मतलब ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप जस्ट समझ लें उसमें से, बुक में से देख के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इस बार बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आता है, आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी।